Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to tell you something about number system. Number system is a sequential access that inputs the data in the form of binary, octal, hexadecimal and decimal number system. नंबर सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको आप बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के नाम से जानते हैं। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बाइनरी को ही बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्स कंप्यूटर में स्टोर होने वाली सबसे छोटी डिजिट को बुलाते हैं। सबसे छोटी डिजिट को बुलाते हैं। बिट्स को हम बी फॉर बाइनरी और TIS को बिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, बाइनरी में नंबरों की जो संख्या केवल 2 होती है, 0 और 1 के फॉर्म में। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। कंप्यूटर केवल क्या समझता है? 0 और 1, इसके अलावा कंप्यूटर और कुछ भी नहीं समझता। कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है उसको कहा गया है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको आप लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आ रहा समझ में सबको? यस और नो? बढ़िया। इसके बाद से डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें नंबर को 0 से लेकर 9 तक कंटेन करते हैं, क्योंकि इसकी जो रेडिक्स होती है यानी कि बेस, उसको हम 10 बोलते हैं। इसमें बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, नंबर कंटेन क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक ब्लैंक पेज पहले ले लूँ ताकि आपको समझ में आए। ये ब्लैंक पेज मैंने ले लिया और यहाँ मैं लिखूंगा नंबर सिस्टम। क्या लिखूंगा यहाँ पे? नंबर सिस्टम। ठीक है, लिख लिया मैंने कहा कि 4 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला क्या? बाइनरी। ये मैंने 4 तरह के नंबरों को यहाँ पे दर्ज किया। मेरी बात गौर से प्लीज सुनिएगा, बिना अशांति को फैलाए हुए। मैं यहाँ पे सिंपली एक टेबल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? टेबल। हालांकि थोड़ा लाइन सीधी नहीं जा रही, सब लोग के देखिएगा। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? नेम में बाइनरी। क्या हो गया? बाइनरी हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ मैं, वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे। नेम हो गया, बेस या रेडिक्स, क्या बोलते हैं इसको? नोट कर लीजिएगा। रेडिक्स हो गया, वैल्यू हो गई और इसका डिटेल हो गया। क्या हो गया? डिटेल्स हो गए। फर्स्ट इसको रेडी कर लीजिएगा। इसमें करना क्या वो देखिए। यहाँ पे बाइनरी लिख रहा हूँ। बाइनरी का जो बेस है वो है 0,1, बेस है 2। ये नंबर कंटेनिंग क्या है? मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप सर्कल मत करिएगा। राउंड ब्रैकेट के अंदर 0 और 1 रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ठीक है, डिटेल्स क्या है? इट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू। क्या? डिस्क्रीट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू। क्या बोलते हैं? फिक्स है। 0 तो फिक्स है, 1 भी फिक्स है। फेल हुए तो कितना आएगा? 0। फिक्स है ना आपका। और 100 100 पे 100 आया तो फिक्स है। टॉपर, यस और नो? तो फिक्स है। इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में? डिस्क्रीट वैल्यू। अमन, क्या बोलते हैं इसको? पंजाब। आगे देखिए, बाइनरी के बाद ऑक्टल। क्या लिखेंगे? ऑक्टल का 0 से लेकर 7 तक कंटेन होता है। बेस 8 होता है। अब आप बार बार सोच रहे हो, मैं रफ वर्क में करके बता दूं। पाइथन में हैशटैग लगाने को रफ वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं हैशटैग लगा के बता रहा हूँ, रफ वर्क करने जा रहा हूँ। जब भी आप देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहे हैं? कम आ रहे हैं। बेस से एक नंबर क्या है? कम। रूल है बेस -1। क्या है? तो जो भी बेस आपका रहेगा उसमें एक नंबर माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आपके अंदर रहेगी, यानी इस नंबर से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये देखिए, 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू रहने वाली है। ये देखिए, इट वर्क्स
on pair of 3, pair of 3, because 1, 2, 4 makes 7, समझ रहे हैं आप? 7 तक की लिमिट है, 7 हमको बनाएगा कौन? 3 का पेयर, 3 हमको जोड़ने में क्या आएगा? 7, इसलिए हम 3 का पेयर बनाते हैं, ओके? फिर अब आते हैं अगले चरण पे, डेसिमल बोलेंगे। डेसिमल 0 से लेके 9 तक, कहाँ तक? 9 तक। बेस 10 है, क्यों 10 है मालूम हो गया होगा आपको। डेसिमल बोल रहे हैं, 10 तक की वैल्यू है, 0 से लेके 9 तक। अगर 0 भी इंक्लूड करोगे तो 10 अंक हो गए, क्या हो गए जी। लेकिन बेस -1 करेंगे तो क्या होगा? 9 तक ही लिमिट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? यहाँ पे भी वही चीज थी। ओके, समझ गए आप लोग? आगे देखिए, इन्फिनाइट तक काम कर देता है क्या? इनफिनाइट। हाँ, इट रेप्लिकेट्स, क्या होगा? इट रेप्लिकेट्स। ये गुणा होता है, एक्स पे बढ़ता है। हो गया? चौथा और लास्ट नंबर जो मैं लिखूंगा ब्लैक, जो बड़ा है, हेक्साडेसिमल। क्या? हेक्साडेसिमल। 0 से लेकर के F तक, बेस 16। आप कहेंगे F कहाँ से आ गया? अभी आप देखेंगे तो समझिए। 0, 1, प्लीज ये ना करें, 2, 3, 4, 5, 6, 9, आप सोच रहे होंगे 9 के बाद 10 क्यों नहीं आया, कैरेक्टर्स क्यों आ गए? देखिए, A को 10 माना गया, B को 11 माना गया, C को 12 माना गया, D को 13 माना गया, E को 14 माना गया, F को 15 माना गया। 16 तो होगा नहीं, बिकॉज बेस से क्या होगा? एक कम होगा। इट मेक्स वैल्यूज ऑफ 4 पेयर्स। क्या? तो 4 पेयर्स है क्या? 4 नंबर ऑफ पेयर्स, 4 नंबर ऑफ कर लीजिएगा, नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है? ठीक, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। डेसिमल का नंबर हमारे पास मौजूद है, जैसे मान लीजिए हमने छोटा नंबर लिया 12, 12, ठीक, इसको हमने डेसिमल रखा। चलिए कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो क्वेश्चन मार्क दे करके बड़े आराम से कन्वर्ट करने वाले। बगल में ब्लैक्स लिख रहा हूँ बिकॉज ये रफ फर्क है। 12 को मैंने अंदर लिया, डिविडेंड है। इसके बेस से हमारे पास जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर के बेस से जब भी किसी नंबर से बाइनरी बनाते हैं, आई रिपीट, किसी नंबर से जब आप बाइनरी बनाते हैं तो आप बाइनरी के बेस से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? बस यहाँ पे आपने 2 ले लिया, डिवाइड करना है तो 2 का पहाड़ा 6 बार पड़ा। यहाँ पे बगल में रिमाइंडर लिखना है, क्या लिखना है? तो 2 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 12 बराबर कर गया कि नहीं कट गया? बराबर कट गया तो मतलब 0 आया। कितना है रिमाइंडर? 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ा, कितना आया? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 का पहाड़ा 1 बार पड़ा, मन में रखिएगा, 2 एकम 2, यानी 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा? वो 1 बगल में आ जाएगा, ये 1 और वो 1 रहेंगे अगल बगल। और इसको नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं? यानी कि ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। क्या होगी? तो यहाँ लिखिए 0, 0, 1, ये वाला और ये वाला 1 हो गया। चेक करने का रूल है कि आप चेक ऐसे करते हो कि कोई भी वैल्यू आपके सामने जब बाइनरी में होती है, कोई भी वैल्यू जब होती है तो हम पहले रेप्लिकेशन लगाते हैं, फॉर्मूला बेस चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। 12 चेक करने के लिए बहुत सिंपल है, ये 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो हमको क्या चाहिए था? 12। क्या चाहिए था? जो नंबर हमारे 12 और 8 पे आ रहे हैं इसको नीचे उतार लेंगे, तो ये 8 और ये +4 इक्वल टू 12। इसकी बाइनरी एकदम सही है। अभी हम बताएंगे हम चेक कैसे कर रहे हैं। मतलब आंसर सही है, हमारा आंसर ये नंबर है। क्या? 1 1 0 0।
ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क था वो आंसर यहाँ आ चुका है, ये आपका आंसर है। बेस बाइंडिंग, बाइंडिंग क्वेश्चन मार्क में था, जवाब आ चुका है। ठीक है, कैसे आया हम बताएंगे अभी। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में आपको दिखाया कि नंबर में बाइंडिंग का मामला, बाइंडिंग कैसे रेप्लिकेट करती, कैसे मल्टीप्लाई होती। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यानी कि बाइंडिंग का नंबर लिया है, ऊपर लिखा है 0 क्योंकि इसका पावर है एक्सपोनेंशियल पावर। जब आप एक्सपोनेंट पढ़ते हो तो एक्सपोनेंट में 0 का भी मान होता है, वैल्यू होती है, जिसको आप 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको आप 1 मान के चलेंगे। यहाँ 2 पे पावर 0 है यानी 1, वैल्यू क्या है? यहाँ 2 पे पावर 1 है यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 2 इंटू क्या होगा? 2 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 4। यहाँ 2 पे पावर 3 है, तो 2 3 जा 6 नहीं होगा। यहाँ एग्जैक्टली 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आ रहा समझ में? तो यहाँ वैल्यू 8 हो गई। ऐसे ही रेप्लिकेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेसिमल नंबर में जब आप कन्वर्जन करोगे तो बाइनरी से आप क्या करोगे? बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई क्या करोगे जी। आखिर ये मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भी नंबर 2 के अलावा बढ़ रहा है क्या? यानी कि बाइनरी के नंबर से क्या हो रहा है? बाइनरी के बेस से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? अगर आप उल्टा कन्वर्ट करोगे तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं नंबर को शो कराने के लिए मैंने नंबर लिया 1 1, शायद आपको दिख रहा हो 1 1 0 1 0, ये नंबर ले लिया। कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इसको किसमें? आपके सामने यहाँ पे एक बेस दिया हुआ कि ये बाइनरी नंबर है, हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। किसमें? चलिए देखिए यहाँ पे मैं 0 को लिया तो मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 से। किसको? 0 से कर दिया। इसका मान क्या है? 0। तो 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 2 का गुणा आपने 0 में किया, वैसे ही 0 हो गया। लेकिन 1 अभी भी बचा हमारे पास। 1 का गुणा अब 0 में हो रहा है, फिर 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? एट द मोमेंट 0 ही आएगी। क्या आएगी? 0। फिर अगला देखिए सॉल्यूशन के लिए 2 पे पावर 1, पावर एप्लीकेट हुआ, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हुआ? एक्सटेंड हुआ, 1 बना। अब जब ये 1 बना तो इस नंबर को मिल गया। कोइंसिडेंटली यहाँ पे आपको 1 मिल गया। जब यहाँ पे 1 मिला तो 2 1 जा 2 और फिर वही 2 इस 1 में मल्टीप्लाई हो गया और वैल्यू क्या आ गई? 2। क्या आ गई? 2। फिर 2 पे पावर 1 था और ये नंबर यहाँ आया, गुणे में हो गया 1। गुणे में क्या हो गया? 1। तो 2 1 कम 2 और ये 2 1 में गुणा हो गया तो क्या बन गया? 2। अगर यहाँ 0 होता, अगर यहाँ पे 0 होता तब क्या होता? यहाँ पे कुछ भी आ जाए फिर 0 हो जाता। क्या हो जाता? क्योंकि 0 का गुणा क्या होगा? 0 ही होगा। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए वही नंबर यहाँ पे अगला 2 पे पावर 2, क्या लिखा है यहाँ पे? 2 पे पावर 2, लेकिन गुणे फिर 0 क्योंकि नंबर हमारे पास क्या है? 0 है। अगला अगला क्या है? 0। यहाँ पे 1 था, ये फिर 0 आ गया तो ये वैल्यू क्या हो गई? फिर 0 हो गई। इसके बाद फिर क्या आएगा? 2 पे पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 8 पे पावर कितना? 8 पर 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8 हुआ। 8 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से। किससे? तो 8 इंटू 1 कितना होगा? 8। क्या होगा? 8। फिर अगले वाले पे भी क्या है? हाँ, तो पावर बढ़ा, 2 पे पावर 4 है यहाँ पे, ये देखिए 4 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से। किससे हो रहा है? 1 से। तो 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16। हमारे पास 3 नंबर आए। कौन कौन सा? पहले आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिला 2, बिकॉज ये आपका था यहाँ पे 2 इंटू 0 इंटू 2, बेस इसका 0 यानी कि 1 पे आपको 0 मिला। अगले पे आप गए, फिर 2 इंटू 1 किया और यहाँ पे पावर क्या हो गया? 1, तो मिला आपको 2। हमारे पास कुल नंबर हो गया, कोई इशू नहीं, हमारे पास आया 2। यानी मैं इसको थोड़ा सा मैं बहुत यहाँ पे वो हो गया, सॉर्ट आउट कर दूं। हमको जो नंबर मिला वो मिला 2। क्या मिला? यहाँ पे, ठीक। 4 पे 0 था, कुछ नहीं मिला। 8 पे मिला, कितना मिला? 8। उसके बाद 16, क्या मिला?
इन तीनों को जोड़ेंगे 16 प्लस 8 प्लस 2 10 6 16 का 6 का से 26 कितना आ गया आया कि नहीं आया आया तो हमको जो नंबर्स मिले उसके अकॉर्डिंग 26 पे पावर डेसिमल समझ गया ये तरीका था क्या चेक करने का हमने दोनों नंबर आज ही चेक कर लिए क्या पहले हमने डेसिमल से बाइनरी बनाया अब बाइनरी से क्या बना दिया डेसिमल क्या बना दिया डेसिमल समझ रहे हैं आप कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आपको नहीं चलिए अब देखिए ऑक्टल जो बाइनरी क्या बोल रहा है ऑक्टल का रूल है 772 मैंने लिख दिया मैं यहाँ पे क्या करूंगा ऑक्टल लिख के बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा इसमें पहला क्या देखिए 772 है 772 नहीं है 772 है 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 6 उसके बगल में क्या है फिर 3 से 6 हुआ 1 बचा 1 बगल में गया कितना हो गया 12 और 12 में फिर क्या होगा अब आप क्या करोगे अरे भाई 7 है तो 2 3 6 हुआ एक बगल में गया क्या बन गया 17 क्या बन गया 17 कंफर्म है आप लोग ठीक है हाँ। फिर इसके बेस से हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं यहाँ पे 0 आया फिर 2 दूनी 4 2 चौक 8 0 फिर 2 एक कम 2 2 दूनी 4 फिर हम यहाँ पे आ गए 2 छक्के 12 2 3 6 अब यहाँ पे फिर 2 एक कम 2 एक बचा ठीक ऊपर से नीचे की ओर लिखिए क्या है 00 1 00 ठीक है फिर 1 1 क्या होगा 1 1 इसको चेक करना है ना रुक जाइए इसको चेक करना थोड़ा विचित्र है वहां पे 1 2 4 8 कर रहे थे नहीं तो यहाँ 1 2 4 8 नहीं करेंगे यहाँ मैंने लिखवाया था आपको रूल में 1 4 1 2 4 इसको छोड़िए 7 आएगा क्या आएगा सम करिए 1 + 2 + 4 = 7 तीन का पेयर क्या बनाएंगे तीन का पेयर बनाइए चेक करिए गलती तो नहीं हो रही है लास्ट में 1 बच गया लास्ट में 00 पे 1 से ऐड कर सकते हैं आप पेयर बनाने के लिए 1 2 4 क्या होगा 1 2 4 यहाँ पे 4 आया ठीक है पहली गलती मिल गई फिर अगला 1 2 4 यहाँ कुछ नहीं मिला यहाँ पे 1 2 4 फिर यहाँ पे 4 मिला 1 2 4 यहाँ पे 1 मिला 144 फिर रॉन्ग है क्या है क्या गलती हो रही है बताइए क्या मिस्टेक हुई हमसे ये क्वेश्चन सस्पेंस बना रहा है बच्चों के बीच में और ऑक्टल से वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए बाइनरी टास्क और होमवर्क मिला हुआ है आप सब घर में प्रयास करिएगा मैं डिस्क्रिप्शन में होमवर्क डाल दूंगा और बाकी आप लोगों के लिए ऑन कैमरा बिहाइंड द कैमरा तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर हैव अ गुड डे